गाजीपुर जनपद के नेवादा पठनपुरा गांव में उपस्थित हूँ और यहाँ पे जैसा मकान एक बार दिखाइए। ये पूरा चूंकि बड़ा मकान है तो यहाँ कुछ लोगों को इससे जलन भी होती है। जो आगे बढ़ता है तो बहुत सारे लोग अगल बगल के लोग जलते भी हैं, तो फंसाने के लिए तमाम प्रकार की कोशिश करते हैं। इसी दौरान ये मकान सीज भी हो गया था 30 दिसंबर 2024 को। तो आज एक बार फिर से ओपन हुआ है, तो मैं यहाँ बैठे हुए कई एक बार दिखाइए, बहुत सारे लोग बैठे हुए हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। तो मैं एक एक करके बात करने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ आखिर मामला क्या था। सर, आपका सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अयूब खान, जो मकान के ओनर हम लोग 4 भाई हैं। जी। ये मकान चारों और आदमी के करीब आ ना, जाओ। ये ज़मीन जो है चारों आदमी के नाम से है, चारों भाई के हम लोगों के नाम से है। अच्छा अच्छा। और इस पे मकान जो है बहुत पुराना, बाप दादा के ज़माने का, आज के 50 साल पहले का पुराना मकान है। जी। अंदर बना है और गांव के दुश्मनी के और पुलिस के साजिश में और सरकार के साजिश में हो के इसको गलत तरीके से, गलत आमदनी की है जो है, अवैधानिक तरीके से धन उगाही किए हैं। और हम लोगों का जो मूल ये है आय का स्रोत, उसको छिपा के इसको जो है मकान को कुर्क कर दिया गया। तो आपके कहने का मतलब है कि इस जो आय का स्रोत था, सोर्स ऑफ इनकम था, उस चीज को छिपा कर हिडन करके और गलत तरीके से अर्निंग का स्रोत दिखा करके इस मकान को सीज कर दिया गया सीज था। कर दिया गया। तो अभी जो फैसला हुआ है, एक बार फिर से आपके मकान को सीज अनसीज कर दिया गया है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में हमारा ये हुआ है कि हमको अदालत पे भरोसा था, न्याय पे भरोसा था। हाँ। और दोबारा मजिस्ट्रेटी जांच कराई गई, हाँ। जिसमें ये तथ्य सामने आया खुल के हम्म। कि इस मकान के ओनर रिटायर्ड पुलिस के ये कांस्टेबल थे, सिपाही थे। कांस्टेबल थे और जी। रिटायर हुए तो 50 लाख रुपया इनको जो है, लगभग 50 लाख रुपया जो हाँ। है ये मिला। और पेंशन ये 40,000 पाते हैं। इनका एक लड़का हाई कोर्ट में वकील है, प्रैक्टिस करता है। जी। एक लड़का जो है बीएसएफ में ये है, क्या कहते हैं उसको, सीआरपीएफ में कमांडो है। अच्छा। और एक लड़का जो है इनका सीआरपीएफ से रिटायर है। और एक लड़के वकील है मऊ में। समझ रहे हैं। ये सब जब तथ्य सामने आया तो फिर अदालत में ये दाखिल और दोबारा जो है इस मकान को जो है फिर से जो है मुक्त कर दिया गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि जैसा कि अभी वकील साहब बता रहे हैं कि ये जो ऑनर हैं, मकान के जो मालिक हैं, उनके 4 लड़के, चारों एक से एक पद पे पदासीन भी है और अच्छा खासा इनकम भी है। सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी है, जो ऑथराइज्ड है, वैलिड है। इसमें कहीं से इल्लीगल का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है। फिर प्रशासन क्यों सीज किया? इसमें कहीं न कहीं धांधलीबाजी हुआ है और दुश्मनी साधी गई है, फँसाया गया है जानबूझ करके। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? अफजल खान। अफजल खान। शादाब के नाम से भी ये मैटर चल रहा था क्या? जी जी। आप अपना पूरा परिचय बताएं। अफजल खान, ग्राम नेवादा, पठानपुरा। आपके पिताजी का नाम? श्री इरफान खान। तो इरफान खान जी पुलिस कांस्टेबल से रिटायर भी थे। जी जी। कब रिटायर हुए थे? ये सन 2014 में पुलिस विभाग से रिटायर हुए तो थे। 2014 में रिटायर थे। मेरे ख्याल से 50-60 लाख की जरूर वो पीएफ जी वगैरह लेके आए होंगे, जी फंड जी। वगैरह। ये लेके आए थे। अंदर हमारा जो है हम्म। पुराना मकान था, केवल हम्म। बाहर से उसको री मॉडिफाई किया गया है। हाँ। और जब मजिस्ट्रेटियल जांच हुई तो अंदर गारे ईंट मट्टी की दीवार भी मिली। हम्म। और बाहर से केवल जो है 3-4 कमरे बना के और जो उसको किया गया था। और 5 मंडा की जो हमारी बाउंड्री थी, हम्म। इस पे भी संपूर्ण भाग पे निर्माण दिखा दिया गया था लेखपाल के द्वारा, जिससे कि मालियत जो है काफी चली गई। तो इसका 18 कहने का 3। मतलब लेखपाल भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त था जी इस जी पूरे मामले में, जी वाकई जी में। जी। जब आप बता रहे कि 5 मंडे की जमीन को पूरा खाली भाग है, मकान देखिए। निर्माण दिखाया गया था, जबकि यहाँ पे दिखाइए एक बार, तो पूरा तालाब भी है। 5 मंडा का यहाँ जमीन खाली पड़ा हुआ है मेरे सामने। पूरे फोटो में दिखाइए एक बार, ये खाली पड़ा हुआ तालाब है, जबकि यहाँ जो लेखपाल था और कानून को भी आए थे क्या, नहीं नहीं, कानून नहीं तो थे। लेखपाल यहाँ गलत तरीके से दिखा दिया कि पूरा मकान बना हुआ है, पूरे संपूर्ण 5 भाग पे मंडा की जमीन में निर्माण। संपूर्ण भाग में मकान का निर्माण हुआ है, जो यहाँ साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। तो भाई साहब, अभी ये जो रीओपन हुआ है, इससे आप कितना सहमत है? क्या आप कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? और अभी कोर्ट को आप किस तरह से क्या सोच रहे हैं आप? कोर्ट पे हमको पूरा भरोसा है और जी। कोर्ट के द्वारा ही दिनांक 18/3/24 को एक मजिस्ट्रेटियल जांच नियुक्त हुई, हम्म। जिसमें सारे अधिकारी फिर से जांच किए। हम्म। तो सारे तथ्य सामने आए। हम्म। और मकान की मालियत भी उसमें, जब गर्रे मिट्टी की दीवार है, 50 साल पुरानी हम्म। पुश्तैनी मकान है अंदर, उसको हम्म। बाहर से दिखाई, ये सारे तथ्य जब आए सामने, उसके बाद श्रीमान डीएम महोदय मऊ द्वारा इसको जो है खोला गया। हम्म। और उस आदेश से जो है सारे तथ्यों को समझ के परख के उसके बाद ये न्याय दिया गया, तो यहाँ पे जिससे हम साफ लोग सुथरा काफी खुश हैं।
यहाँ साफ सुथरा बातों से जाहिर हो रहा है कि ये मकान बहुत पुराना भी था और गारे माटी की जुड़िया से हुआ था पहले का अंदर का मकान। तो कहने वाला जो तोड़ाने के बाद ईंट तो खरीदना ही नहीं था। नहीं पिताजी वैसे भी पैसे लेके आए थे, तो भाई इसमें आपको कोई दिखा सकते हैं वहाँ पे कॉर्नर पे हाँ, जो जांच हुई थी, आइए आपको दिखाते हैं। एक बार जरा से दिखाइए वो कौन सा जांच हुआ था। कैमरा दिखाइए, सामने आइए। कारे मिट्टी की दीवार है, ये देखिए। जूम इन करिए, जूम इन करिए, कैमरा दिखाइए। हाँ, ये देखिए मकान की दीवार